नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। तो हम आज की वीडियो में बात करते हैं 19 नवंबर 2021 के मौसम की। तो पहले सैटेलाइट इमेज में आप देखिए कि ये जो डिप्रेशन है फाइनली इसने यानी कि नियरली अभी नियर टू वेदर मॉडल के हिसाब से अभी नियर टू लैंडफॉल है, या फिर आप कह सकते हो कि जस्ट लैंडफॉल कर रहा है अभी जो तमिलनाडु के उत्तरी कोस्ट और रायलसीमा के तटों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा एरिया के तट में ऐसा डिप्रेशन ये लैंडफॉल किया है इसने। ये इसलिए आप देखिए काफी जो एकदम घने बादल यहाँ पे दिख रहे हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो सैटेलाइट में काफी घने बादल है। ये अपेक्षाकृत इन बादलों के आप देखिए यहाँ पे ज्यादा घने बादल, और जो इसका जो आउटर पेरिफियर है थोड़े थोड़े घने बादल दक्षिणी छत्तीसगढ़ दक्षिणी उड़ीसा में पहुंच रहे हैं। हल्के फुल्के बादल छत्तीसगढ़ के मध्य भागों विदर्भा के इलाकों में पहुंच रहे। उत्तरी छत्तीसगढ़ लगभग शुष्क है। पश्चिम बंगाल और जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं लगभग शुष्क है। हालांकि पूर्वोत्तर में क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या वर्षा जारी है। अरब सागर का सिस्टम अब देखिए, यहाँ से अरब सागर से जो हाई मीडियम क्लाउड्स स्पेशली, हालांकि गुजरात राजस्थान में बारिश शुरू हो चुकी है इन इलाकों में देखिए, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जो बादल ये देखिए, पर जो पश्चिमी राजस्थान पूरा शुष्क है, बादल भी नहीं है। दिल्ली एनसीआर तक बादलों का प्रभाव दिखा जा सकता है और हरियाणा के तमाम इलाकों तक। उत्तर प्रदेश में आप देखिए लखनऊ तक प्रयागराज के आसपास बादल दिखा जा सकता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाकों में बादल हैं। कोंकण एंड गोवा के क्षेत्र में भी बादल बने हुए हैं। यानी कि अभी पूरा जो पश्चिमी घाट का इलाका, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र, थोड़े ही क्षेत्र, और जो पश्चिम भारत का आप कह सकते हो यानी कि गुजरात के लगभग ज्यादातर क्षेत्र ये प्रभावित होंगे, क्योंकि एक तो ये आउटर पेरिफेरल है और दूसरा यहाँ पर जो वेदर सिस्टम बना हुआ है, वेलमार्क लो प्रेशर बना हुआ है यहाँ पे एक वेलमार्क लो प्रेशर के आसपास। तो एक ट्रफ रेखा जा रही है जिसके कारण ऐसा ये जो बादल आप देख सकते हो बने हुए हैं। एनिमेटेड इमेज में आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए कि इन बादलों का मूवमेंट इस प्रकार है थोड़ा, यानी कि इसी इसी तरफ मूव कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट सिनेरियो देखिए, ये जो सिस्टम है धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रहा है यहाँ से। तो अब हवाओं की स्थिति की बात करते हैं। तो हवाएं आप देखिए, ये जो तमिलनाडु का सिस्टम है यहाँ पर 52-53 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ऑलरेडी डिप्रेशन की स्थिति, डिप्रेशन के स्थिति में पहुंच चुका है। और अभी और सशक्त नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी ये तट के पास आ चुका है। देखिए आप, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो काफी सशक्त हो चुका है, जिसके कारण पूरा पूर्वी भारत साफ है। क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट मानसून सशक्त होता है तो अगर ऐसा कोई सिस्टम बनता है तो मध्य भारत तक बादल आ जाते हैं, पर पूर्वी भारत सबसे ज्यादा शुष्क हो जाता है, क्योंकि यहीं से यानी कि आप देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या वहीं यहाँ गंगा के मैदानी इलाकों से आकर यहाँ से होकर के जो है पहुंचते हैं, जिसके कारण शुष्क रहते हैं। तो आप शुरू करते हैं आज जो है उत्तर भारत से ही शुरू करते हैं। तो उत्तर भारत में एक बहुत ही वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है जो उत्तरी जम्मू कश्मीर लद्दाख के आसपास, जो आप देखिए बहुत ही हल्की बर्फबारी या कुछ क्षेत्रों में बहुत ही हल्की बारिश हो रहा है और बादल छाए हुए हैं। पर ये बस हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तक है। मैं आपको पंजाब की स्थिति दिखाता हूँ। अब देखिए क्लाउड यहाँ पर 0% दिख रहा है आपको। हालांकि वेदर मॉडल थोड़ा मोड़ा अनुमान में गड़बड़ी होती है, पर आप देखिए कि एक एंटी साइक्लोन पंजाब में बना हुआ है, जिसके कारण अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कोई भी वेदर एक्टिविटी होनी भी थी तो उसको आप देखिए कि यहाँ यहाँ भी यानी कि जो उत्तराखंड हिमाचल में भी होने नहीं दे रहा है। ये जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है, हालांकि हो सकता है थोड़ा वीक हो जाए, क्योंकि एक तो यहाँ से बारिश का झोंका आएगा, दूसरा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी रहेगा, जिसके कारण धीरे धीरे वीक होगा। पर यहाँ पे आप देखिए कोई इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं है, उल्टा एक एंटी साइक्लोन आप देखिए बना हुआ है, जिसके कारण अभी भी थोड़े मोड़े जो उत्तर पश्चिमी हवाएं पश्चिमी राजस्थान के इलाकों तक पहुंच रही है। उसके कारण ये शुष्क है। और आपको जैसे पता ही ये रेन शेडो एरिया में आता है, अरावली रेंज के जो लगभग यहीं से जाता है, यानी कि जोधपुर इस क्षेत्र में, इसलिए थार डेजर्ट है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में देखिए अब बारिश जारी है। इसका हम मध्य भारत के साथ ही बात कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूं पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत अभी फिलहाल की स्थिति में आप देखिए पूर्ण तरह शुष्क और साफ बना हुआ है।
ये सॉरी, ये थोड़ा आगे का था, यानी कि दोपहर का। अभी के फिलहाल की स्थिति में, यानी कि आज के दोपहर से अभी तक भी आप देखिए कि जो पंजाब में अब भी एंटी साइक्लोनिक स्थितियां बनी हुई है। ये आप देखिए, ये जो ये यहाँ पर जो हवाएं इतने कम है, यहाँ पे एंटी साइक्लोन, हालांकि पहले ये और अच्छे से विजिबल था। अभी हालांकि उतना अच्छे से विजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे जो प्रेशर है अभी दोनों सिस्टम्स के कारण लो हो चुका है। मैं आपको पहले का प्रेशर दिखाता हूँ। आज एकदम जो सुबह जब एंटी साइक्लोन ये देखिए विजिबल था, तब यहाँ पे 1016 का प्रेशर था, और अब फिलहाल जो है 4-5 बजे, अभी 4:55, यानी कि 5 बजने जा रहा है। तो अभी आप देखिए कि प्रेशर जो है यानी कि जो 1012 HP हो चुका है, यानी कि 4 HP कम हो चुका है। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो भी अपना प्रभाव दिखा रहा है इस सिस्टम के कारण। अब देखिए, जो उत्तर भारत में प्रेशर अभी सबसे ज्यादा रहता है इस सीजन में, ये नेचुरल है। पहाड़ों में सबसे ज्यादा, उसके बाद गंगा के मैदानी इलाकों, इन क्षेत्रों में आप देखिए थोड़ा कम है। और दक्षिण भारत में सबसे कम प्रेशर रहता है। डिप्रेशन के पास आप देखिए 1000 से भी कम प्रेशर है, 999 HP है, जो एकदम आई के आसपास जो मीन होता है। और जैसा कि मैं बारिश की बात कर रहा था, तो आप देख सकते हो कि उत्तर भारत के, यानी कि ज्यादातर इलाके शुष्क है। हालांकि अभी आप देखिए कि आगरा वगैरह में शुरू हो चुका है, और पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत अभी भी पूरे शुष्क है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के अपर इलाकों में बहुत सी लाइट रेन एक दो स्थानों पे है, वो भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। पर यहाँ पे आप देखिए, कल 19 तारीख को और वेदर एक्टिविटी स्प्रेड हो रहा है इन इलाकों में। और आगे मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। 19 तारीख के शाम को, 19 तारीख के शाम रात, और 20 तारीख के सुबह सुबह। तो 20 तारीख के सुबह सुबह आप देखिए, जो 20 तारीख का, यानी कि अभी जो कल के प्रेडिक्शन के हिसाब से दिल्ली में बारिश ज्यादा था, अभी कम हो चुका है। तो वो मैंने जैसे बोला, हेरा फेरी होता रहता है। हो सकता है कि दिल्ली में बारिश ना भी हो, चांसेस बहुत ही कम है। पर अगर हुई तो लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और हल्के फुल्के चांसेस है न्यू दिल्ली, झज्जर, इन इलाकों में। और 20 तारीख के सुबह 10-11 बजे मेरठ, हस्तिनापुर, इन इलाकों तक पहुंच सकता है, सोनीपत तक। पंजाब हालांकि पूर्ण तरह शुष्क रहेगा, पंजाब में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं रहेगा। मैं आपको अभी हवाओं की दिशा दिखाता हूँ। तो पंजाब में आप देखिए, अभी भी जो हवाएं कल भी नॉर्थ वेस्टर्ली रहेंगी। और यहाँ से थोड़े आप देखिए, जो यहाँ से नॉर्थ वेस्टर्ली हवाएं थोड़े घूमकर ईस्ट, आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, पर ये देखिए थोड़े घूमकर पश्चिमी राजस्थान में भी पहुंच रही है, नॉर्थ ईस्ट, जिसके कारण यहाँ का पूरा मौसम साफ है। कच्छ भी आप देखिए उसी के वजह से साफ है, यहाँ पे भी पहुंच जा रही है। पर दिल्ली में आप देखिए, जो हवाएं यहाँ पर क्योंकि बारिशों के टेम्परेचर कम है, तो थोड़ी साउथ वेस्ट साउथ इस इलाके से भी आ रहा है। और यहाँ पे बारिश हो रही है, तो यहाँ से थोड़े बारिश का झोंका यहाँ पे पहुंच रहा है, उसके कारण यहाँ बारिश हो रही है। 20 तारीख के दोपहर को आप देखिए, बारिश दिल्ली में जारी रहेगी। दोपहर फिर शाम 4-5 बजे के बाद उत्तर पश्चिमी हवाओं की जोर धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी हट जाएगा इस इलाके से। यहाँ पे आप देखिएगा तो एंटी साइक्लोन भी फिर से हल्का फुल्का विकसित हो चुका है। तो ऐसा ही रहेगा अभी उत्तर भारत का मौसम, यानी कि बारिश जो यहाँ पर जारी रहेगी। तो मध्य भारत की बात करते हैं, तो मध्य भारत अभी वन ऑफ द मोस्ट रेनिएस्ट प्लेसेस है फिलहाल। जो इंदौर, रतलाम, इन इलाकों में बारिश जारी है। गुजरात में सूरत, वलसाड, नवसारी, इन इलाकों में बारिश जारी है। आप देखिए भरूच, वडोदरा में मध्यम से भारी बारिश जारी है। और मैंने जैसे बोला, यहाँ पे एक ट्रफ रेखा जा रही है, ये उत्तर भारत के इन इलाकों से होती हुई यहाँ से, यानी कि मध्य भारत के क्षेत्रों, उत्तर भारत के भी कुछ, उसी के कारण ये हो रहा है। और दूसरा, इस सिस्टम का आउटर पेरिफेरल का इफेक्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि आज रात को बारिश का स्प्रेड बढ़ेगा, ये आप देख सकते हो। हालांकि जो मध्य प्रदेश के कई इलाकों से बारिश कम हो जाएगा, ये आप देखिए। पहले हम इन इन 2-3 राज्यों की बात करते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर हम विदर्भ, छत्तीसगढ़ में आएंगे, क्योंकि
यहाँ यहाँ पे इस सिस्टम का उतना भी रोल जो है नहीं है, लेकिन दोनों का मिक्स है उस डिप्रेशन और इसका। तो आप देखिए कि जो 20-21 तारीख को ये बारिश की गतिविधियां लगभग पूरे समाप्त हो जाएंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं जो मध्य भारत के दूसरे राज्यों की, यानी कि पश्चिमी घाट और जो विदर्भा, मध्य महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यानी सारे महाराष्ट्र के क्षेत्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा की। तो उड़ीसा भी आप देखिए शुष्क है, क्योंकि जो डिप्रेशन दक्षिण भारत में बना हुआ है उसके कारण ये मॉइस्चर को अपने पास रख रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो अभी जब ये डिप्रेशन लैंडफॉल करके थोड़ा वीक होगा तब बारिश की स्प्रेड और बढ़ जाएगी। या देखिए जब लैंडफॉल इसने कर दिया और काफी अंदर चला गया है और वीक हो रहा है, तब देखिए कि 19 तारीख के शाम रात से वेदर मॉडल के हिसाब से दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बारिश शुरू हो जाएगी, दक्षिणी तटीयवर्ती उड़ीसा में बारिश शुरू हो जाएगी, और जो मुंबई वगैरह इलाके में अभी भी बारिश जारी है, और ये बारिश अभी जारी ही रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब कि 23-24 तारीख के बाद कमी आएगी। अभी जो पश्चिमी घाट के इलाकों में जारी रहेगी इस वेदर सिस्टम के कारण। बंगाल की खाड़ी से भी सपोर्ट है हवाओं की, तो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बारिश जारी रहेगी अभी, यानी कि शुष्क होगा फिर बारिश होगी। पैची रेनफॉल सारी इलाकों में होगी, छत्तीसगढ़ में भी वही होगी, पर अभी छत्तीसगढ़ शुष्क है। मीडियम टू हाई क्लाउड्स रायपुर के इलाकों में अभी जो है बने हुए हैं। तो 19 तारीख को मैं जैसे बोल रहा था शाम 7-8 बजे दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश शुरू हो जाएगी। और जो 20 तारीख को आप देखिए हवाएं कैसे बदल रही है, और जो है मैं आपको दिशा दिखा देता हूँ। तो दक्षिण पूर्वी हवाएं, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी है, ये देखिए आप महाराष्ट्र में दक्षिण पूर्वी चल रही है, यहाँ पे दक्षिण पूर्वी, यहाँ पे भी पूर्वी दक्षिण पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी बढ़ा रही है इन इलाकों में। इसलिए आप देखिए जो छत्तीसगढ़ में पैची रेन, हल्की पैची रेन जारी है, 1-2 मध्यम स्पेल्स आ रहे हैं। जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है वहां पे कम बारिश है, यहाँ विदर्भ के क्षेत्र तक आप देखिए जो बारिश पहुंच चुकी है, यहाँ से जो हवाएं आ रही है, क्योंकि ये डिप्रेशन जो वीक होकर इस ऐसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे और अफ्रीका यहाँ पे देखा जा सकता है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी से हवाएं इस प्रकार घूमती हुई यहाँ पहुंच रही है। हालांकि जो अरब सागर का सिस्टम 20 तारीख 21 तारीख तक आप देखिए भारत के तटों से दूर चले जाएगा, इसके कारण जो गुजरात में बारिश की कमी आएगी। यहाँ पे अब देखिए जो बारिश का जो एक लाइन बन रहा था वो ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे बारिश है आगरा जयपुर में, वो भी धीरे धीरे आप देखिए कम हो रहा है। पर इस डिप्रेशन का जो बारिश का दायरा स्प्रेड वो थोड़ा, यानी कि आप देखिए जबलपुर भोपाल तक यहाँ पे बारिश होगी, और फिर से यानी कि इंदौर। और जो 22 तारीख को क्या होगा कि जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके यानी कि कोरबा, कोरिया, अंबिकापुर तक बारिश पहुंच जाएगी, और मध्य प्रदेश के भी तमाम इलाकों तक, मध्य इलाकों तक, और हो सकता है सिद्धि, सतना, रीवा में भी बहुत ही हल्की बारिश हो जाए। मैं आपको अगर दिखा दूं और थोड़ा आगे, यानी कि 22-23 के बीच में, तो आप देखिए 23 तारीख को भी बारिश जारी रहेगी, पर ये फिर से बारिश धीरे धीरे दक्षिण की तरफ सिमट रही है। आप देख सकते हो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ धीरे धीरे, जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी इलाका है वो 23-24 से शुष्क हो रहा है, लेकिन 23 तारीख के दोपहर से शुष्क हो रहा है, और मध्य प्रदेश का तमाम इलाका भी 22 तारीख के रात और 23 तारीख के सुबह से ही शुष्क हो जा रहा है। और जो 24 तारीख है, अब देखिए कि 24 तारीख को भी उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में फिर से बारिश आप देखिए शुरू हो रहा है, पर जो लगभग सारे क्षेत्र मध्य भारत के कई क्षेत्रों में बारिश की, मैंने की बारिश की इंटेंसिटी कम हो चुकी है। 24 को अब देखिए पूर्वोत्तर में भी हल्की फुल्की बारिश शुरू हो चुकी है। जो पश्चिम बंगाल के एकदम से दक्षिणी इलाके, यहाँ पर बहुत ही लाइट रेन हो सकती है 23-24 को, यानी कि पैची रेन। इन सारे इलाकों में पैची रेन रहेगी, उड़ीसा में भी हल्की पैची रेन ही रहेगी, बहुत ही हल्की, ज्यादा इतनी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी। और आप देखिए जो 26-27 तारीख तक, 25 तारीख को ही आप देख लीजिए, 25 तारीख के शाम 26 तारीख से संपूर्ण मध्य भारत शुष्क हो जाएगा, आप देख सकते हो। और संपूर्ण उत्तर भारत भी संपूर्ण शुष्क हो जाएगा, पूर्वोत्तर के
ज्यादातर क्षेत्र शुष्क हो जाएंगे, पूर्वी भारत संपूर्ण शुष्क हो जाएगा। देखिए 27 तारीख को और भी शुष्क हो जाएगा ये सारे क्षेत्र। और जो 27 तारीख को तेलंगाना के भी, यानी कि अब देखिए हालांकि तेलंगाना में फिर से हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। जो 26-27 तारीख को अब देखिए जो तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों, कर्नाटका भी कुछ उत्तरी क्षेत्रों में भी धीरे धीरे जो मौसम है शुष्क होने लगेगा। हालांकि जो दक्षिणी प्रायद्वीप के ज्यादातर क्षेत्र यानी कि रायलसीमा के क्षेत्र, तमिलनाडु केरला में बारिश रहेगी, उसकी हम अभी बात करते हैं। तो दक्षिण भारत की अभी बात कर लेते हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं। तो दक्षिण भारत अभी सबसे वेदर एक्टिविटी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे एक डिप्रेशन बना हुआ है जो कि अब देखिए एज पर दिस वेदर मॉडल ये तमिलनाडु की तरफ लैंडफॉल दिखा रहा है। जीएफएस की अगर हम देखें तो वहीं पे दिखा रहा है लैंडफॉल। ये केटी में हो गया, मैं आपको फिर से केएम में दिखाता हूँ। हाँ, तब देखिए जो पुडुचेरी के आसपास और कांचीपुरम, चेन्नई के आसपास अभी जो सिस्टम है वो चेन्नई के भी थोड़े दक्षिण में जो है बना हुआ है। इसका जो ट्रैक था वो पहले थोड़ा उत्तर में था, अभी थोड़ा यानी कि दक्षिण में गया है। मैं आपको आगे का दिखाता हूँ, इसका जो ट्रैक पहले देख लीजिए आप, फिर बारिश। तो वेदर मॉडल के हिसाब से ये कल, अब देखिए इसका आई कल जो सुबह, कल सुबह ये 1 से 3 बजे के आसपास इसका लैंडफॉल हो जाएगा। तो यानी कि सुबह जो डॉन के समय आप देखिए जो आई जस्ट टच करेगा 1 बजे, 5 बजे तक होते होते ये वीक होने लग जाएगा, सुबह के 5 बजे तक, और ये 5-6 बजे तक, और ये चेन्नई के आस पैरेलल आप देखिए इसका आई पहुंच जाएगा। यानी कि कल सुबह सुबह इसका लैंडफॉल हो जाएगा, एकदम जो अर्ली डॉन है। और आप देखिए कि थोड़ा स्लो मूव कर रहा है क्योंकि इसको एक बैरियर मिल रहा है यहाँ पे। अरब सागर में भी लो प्रेशर है तो इसलिए इसको मूव होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो 20 तारीख 21 तारीख को देखिए कि यह ऐसा ट्रफ रेखा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में जो है देखा जा सकता है। और ये आप देखिए जो 21 तारीख को फिर से अरब सागर में चला गया है, ये आप देखिए, और फिर से सशक्त होने की कोशिश तो कर रहा है, पर क्योंकि अरब सागर में दूसरा सिस्टम है तो वो इसकी एनर्जी को खींच ले रहा है। और आप देखिए उसने इसको सशक्त होने नहीं दिया। पर ये क्योंकि ऐसा रिमेन्स, इसका ये गुजरात वगैरह में बारिश दे देगा, यानी कि ट्रफ रेखा ये इसके प्रभाव से विकसित हो सकता है। पर ये जो अरब सागर का सिस्टम है वो इसको सशक्त होने नहीं देगा क्योंकि इसका एनर्जी खींच लेगा। तो अब दक्षिण भारत की बारिश की बात करते हैं। तो अभी क्योंकि डिप्रेशन एकदम तट के करीब आ चुका है और इसका जो आप कह सकते हो जो पुल पुश है वो हवाओं को, यहाँ से भी हवाओं को, नॉर्थ ईस्ट मानसून के भी हवाओं को इस प्रकार पुल कर रहा है, यहाँ पुश कर दे रहा है। एंड में अब देखिए इसका इस प्रकार पूरा पुश है, स्पेशली जो इसके उत्तर के जो इलाके हैं, चेन्नई, नेल्लोर, तिरुपति, काकीनाडा, इन इलाकों में ये सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट अब देखिए इसके उत्तर और जो इसके सामने के इलाकों में, यानी कि आप कह सकते हो इसके पश्चिमी इलाकों में और उत्तर के इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश है। अपेक्षाकृत इसके दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी आप देखिए इलाकों में कम बारिश है। और ये जब धीरे धीरे आगे लैंडफॉल करेगा, जैसे बोला 1 बजे को इसका आई टच कर जाएगा लैंड को, तो उसी को हम कह सकते हैं लैंडफॉल कर जाएगा। तो ये जो है उस समय, और अभी जो जितनी बारिश की इंटेंसिटी है और जो है बारिश बढ़ जाएगी। हालांकि जो अंदरूनी इलाकों में बारिश ज्यादा बढ़ जाएगी 1 बजे तक, क्योंकि आई के पास बारिश कम रहता है, उसके चारों तरफ ही बारिश और हवाएं भी ज्यादा रहती है। तो आप देखिए कि ये लैंडफॉल करेगा और हिस्सों में, यानी कि हैदराबाद, रामागुंडम, इन इलाकों तक बारिश और शुरू हो जाएगी। और जो 19 तारीख के सुबह तक ये संपूर्ण लैंडफॉल करके, यानी कि आप देखिए 10 बजे चेन्नई को भी क्रॉस करके और अंदर चले गया है, वेल्लोर वगैरह के आसपास चला गया है, पहुंच गया है। ये तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है और जो 19 तारीख के दोपहर होते होते संपूर्ण दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में बारिश शुरू हो जाएगी।
यानी कि सारे क्षेत्रों में, हालांकि इंटेंसिटी कम होगी। आप देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये जो वेदर मॉडल के हिसाब से बारिश कम है, 0 mm दिखा रहा है, पर मेरे हिसाब से इस क्षेत्र में भी चांस तो है, बारिश की तो चांस तो है। अब देखिए संपूर्ण दक्षिण भारत में जो बारिश शुरू हो चुकी है, एक दो स्थानों को अगर हम छोड़ दें तो संपूर्ण दक्षिण भारत में 19 तारीख को बारिश जारी रहेगी, 20 को भी रहेगी। धीरे धीरे जब सिस्टम वीक हो जाएगा तो ये चले जाएगा, पर यानी कि दक्षिण भारत से दूर हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून का भी प्रभाव रहता है तो वो तो रहेगा। पर आप देखिए जो 21-22 तारीख को थोड़ा इस नॉर्थ ईस्ट मानसून का 21-22 तारीख को प्रभाव कम रह सकता है, क्योंकि तब जो बारिश है वो मध्य भारत के क्षेत्रों में ज्यादा रहेगी और उत्तर भारत के एक दो क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि एंटी साइक्लोन विकसित हो रहा है जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण में है। यहाँ से इस प्रकार थोड़ी नमी वाली हवाएं मध्य भारत तक 22 तारीख को अब देखिए पहुंच रहा है। उसके बाद ये एंटी साइक्लोन वीक हो जाएगा और एक आप देखिए जो हवाएं इस प्रकार, यानी कि 21 तारीख को ऐसे थे और 22 तारीख को धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट मानसून का शेप ले रहे हैं। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून के शुरू में भी जो हवाओं को मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस प्रकार नॉर्थ ईस्ट आती है, पर पूरा जो तमिलनाडु के कोस्ट में इस प्रकार घुस नहीं जाती है जैसा अभी पहले सशक्त रहती तो घुसता है। इस प्रकार आप देखिए थोड़ा घूम जा रहा है और तट के अंदर नहीं जा पा रहा है, यानी कि जो तटीयवर्ती इलाकों में ज्यादा बारिश दे रहा है, जो अंदरूनी इलाकों में कम बारिश दे रहा है। पर आप 23 तारीख को देखिए कि ये धीरे धीरे शेप लेना शुरू करेगा और अंदरूनी इलाकों में भी दक्षिण भारत के बारिश 23-24 तारीख को। अब देखिए जो 21 को मैं क्या बोल रहा था, ये देखिए आप किस प्रकार जो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट हवाएं आ रही थी तट के आसपास तक, ये धीरे धीरे घूमकर नॉर्थ हो गई, फिर यहाँ से नॉर्थ वेस्ट घूम गई, बारिश नहीं हुई। पर जो 23-24 तारीख को आप देखिए हवाओं की भी स्पीड बढ़ी और ये तट के अंदर भी आप देखिए नॉर्थ ईस्ट हवाएं यहाँ चल रही है और ये अभी चलती रहेंगी। अब देखिए जो बैंगलोर में भी ईस्ट हो चुका है हवाएं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, और बारिश यानी कि बस दक्षिण भारत में हो सकता है कि मैंने से बोला ये आप देखिए कि 21 जो ये बारिश तो जारी रहेगी अभी मतलब रोज ही बारिश जारी रहेगी, बस 21-22 को हो सकता है थोड़ी इंटेंसिटी कम रहे। 23 से फिर से बारिश बढ़ना शुरू हो जाएगा। 24-25 को आप देखिए कि 24-25 तारीख को और एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित होगा, पर काफी दक्षिण में, यानी कि दक्षिणी श्रीलंका के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित होगा, जो कि आप देखिए यही वेदर सिस्टम यानी कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में विकसित होगा, पर ये धीरे धीरे दक्षिण में सरक जाएगा, दक्षिणी श्रीलंका उन क्षेत्रों में। और ये कितना सशक्त होगा क्या होगा मैं आपको आगे अपडेट देते रहूंगा। हालांकि ये भारत को उतना ज्यादा प्रभाव नहीं देगा अगर साइक्लोन भी अगर बन जाता है, हालांकि चांस तो बहुत अभी कम ही दिखाई दे रहा है इसकी स्थिति प्लेस को देखकर। अब देखिए जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये भी नॉर्थ ईस्ट मानसून को हेल्प कर रहा है सशक्त होने में, और जब नॉर्थ ईस्ट मानसून जब सशक्त होती है तो इन इलाकों में अब देखिए बारिश हट चुकी है। हालांकि जो हवाओं का यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे जो कुछ भी यानी कि मेंटेन नहीं है, पर क्योंकि कोई नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही है उसके कारण मौसम शुष्क और साफ ही बना रहेगा। 27 तारीख को अब देखिए ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जिसके बारे में मैं बोल रहा था, वो यहाँ पे श्रीलंका के यानी कि मूवमेंट यहीं पे कर रहा है। हो सकता है लो प्रेशर एरिया बन जाए इसके आसपास। और 27 तारीख को अब देखिए दक्षिणी भारत के जो यानी कि दक्षिणी तमिलनाडु, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी तमिलनाडु में, इसलिए नागापट्टनम, तंजावुर, मुथुपेट इन इलाकों में काफी यानी कि भारी से अति भारी बारिश हो रही है। चेन्नई में अभी मध्यम से भारी बारिश जारी है, बेंगलोर में हल्की सी मध्यम बारिश, केरला के कई इलाकों में जारी है बारिश। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखिए कि जैसे जैसे और भी थोड़े पश्चिम में सरका है, हालांकि दक्षिण में है तमिलनाडु से, तो आप देखिए जो और भी यानी कि थंजावुर में और बारिश बढ़ गई, थंजावुर, तिरुचि इन इलाकों में काफी बारिश बढ़ जाएगी। उसके बाद जो पश्चिमी घाट के इलाके केरला और इसके बाद कोयम्बटूर, धरपुरम इन इलाकों में भी काफी अच्छी बारिश होगी। उसके बाद ये क्योंकि और पश्चिम में सरक जाएगा, उसके साथ साथ क्या होगा कि दूसरा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन
जो है वो केरला के तट के आसपास विकसित होगा। और आपको जैसे पता है कि अगर कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन ज्यादातर ऐसा ही होता है कि केरला के तट के आसपास विकसित होता है और फेवरेबल कंडीशंस इसको मिलती है, तो ये सशक्त होकर यानी कि उत्तर पश्चिमी दिशा दिशा में जाता है। और कभी कभी साइक्लोन, कभी कभी नहीं, तो चांसेस बहुत होते हैं साइक्लोन बन जाता है, या फिर कभी कभी इस प्रकार जाकर यानी कि ऐसे रिकर्व होता है। जैसे बोला विंड shear और अदर फैक्टर्स होते हैं, कभी कभी जो कराची कोस्ट या गुजरात कोस्ट को अफेक्ट करता है, या फिर ईरान इस कोस्ट को, नहीं तो ये ओमान, यमेन या फिर इस प्रकार जो पश्चिम में सोमालिया के तरफ चले जाता है। और बंगाल की खाड़ी में भी नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट ही रहता है, जिसके कारण जो ज्यादातर साइक्लोन है यानी कि जो पहले अक्टूबर के महीने में सीजन में उड़ीसा वगैरह के आसपास यानी कि ज्यादातर उड़ीसा में लैंडफॉल करते हैं और इस प्रकार जाते हैं। उसके बाद नवंबर आते आते ये जो आंध्र प्रदेश में जाते हैं, और दिसंबर को ज्यादातर अभी जैसे जा रहे हैं नवंबर एंड दिसंबर को, और दक्षिण में तमिलनाडु में अफेक्ट करना शुरू कर देता है। और एक दो यानी कि कुछ कुछ 10 में से हो सकता है 2-3 इस प्रकार आते हैं, यानी कि इस प्रकार अगर जाए रहते तो इस प्रकार जैसे नॉर्थ वेस्ट में ना जाकर इस प्रकार रिकर्व होकर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, पूर्वोत्तर के जस्ट दक्षिण को अफेक्ट करता है, यानी कि बांग्लादेश को ही, क्योंकि पूर्वोत्तर का कोई की बीच नहीं है, तट नहीं है, या और रिकर्व होकर म्यांमार के इलाकों तक, म्यांमार थाईलैंड के इलाकों को प्रभावित करते हैं, पर ये बहुत कम होता है। उसी प्रकार अरब सागर में भी ज्यादातर ओमान में जाता है। पर अभी जो हम बात कर रहे थे दक्षिण भारत में, तो मैंने जैसे बोला कि 27 तारीख तक बारिश काफी बढ़ जाएगी, जो दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में। बाकी जो उत्तरी कर्नाटका आप देखिए, महाराष्ट्र जो सटा हुआ है, तेलंगाना के ज्यादातर हिस्सों, रायलसीमा में भी बारिश होगी हल्की से मध्यम। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में मौसम पूर्ण तरह शुष्क हो जाएगा। संपूर्ण छत्तीसगढ़, संपूर्ण महाराष्ट्र, संपूर्ण उड़ीसा, संपूर्ण पश्चिम बंगाल, बिहार, संपूर्ण आप कह सकते हो उत्तर भारत, और संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत शुष्क हो जाएगा 27 को। हालांकि उत्तर भारत को 27 तारीख को और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखिए पहुंच रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे अपडेट देते रहूंगा। और आप देखिए कि हवाएं हालांकि उतना ज्यादा जो उत्तर पश्चिम से लगातार चलते हैं वो नहीं चल रही है। तो तापमान में आपको दिखाता हूँ, हालांकि तापमान आप देखिए 9-10 11 बजे ही गिर रहे हैं। और प्रेशर भी आपको दिखा देता हूँ, प्रेशर आप देखिए कितना बढ़ चुका है, इसी के कारण वेदर एक्टिविटी नहीं है 1015। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में थोड़ी प्रेशर कम है, 1013 12 के ऊपर ही है, 1014 गुजरात में भी थोड़ी कम है, 1014 पश्चिम बंगाल में, 1015 मध्य भारत के क्षेत्रों में। यहाँ पे आप देखिए जो इसीलिए जो आंध्र प्रदेश में बारिश नहीं हो रही, यहाँ पे आप देखिए 1016-17 हो चुका है, जहाँ पे पहाड़ी ईस्टर्न घाट के इलाकों में। और जो जगदलपुर में भी 1016, तो इस इलाके में बारिश नहीं होगी। तेलंगाना में भी 1015। बेंगलोर के इलाकों में भी प्रेशर ज्यादा है क्योंकि रात का समय है, पर बारिश तो होगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार मॉइस्चर है। पर तमिलनाडु के तट में आप देखिए जो प्रेशर है वो कितना जो है कम है, 1000 जस्ट जो है 12 है, 1011-12। और जो दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में भी 1011 है, सॉरी तटीय कर्नाटका में, क्योंकि जो तट में कम ही रहता है प्रेशर, क्योंकि यहाँ ये गर्म रहता है आंतरिक हिस्सों से रात को भी। तो यही होगा प्रेशर, इस तो यही रहने वाला है। जो दक्षिण भारत का भी मौसम और संपूर्ण भारत का मौसम हमने डिस्कस कर लिया, ऐसा ही रहेगा। आगे के वेदर अपडेट के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।